बोलो सतगुरुदेव की जय। सत्सुकृत आदि अदली अजर चिंत पुरुष मुनिंद करुणा में कबीर श्रुति योग संतायन धनी धर्मदास साहिब चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रबोध गुरु वाला पीर केवल नाम अमोल नाम स्नेही नाम हाक नाम पाक नाम प्रगट नाम उग्र नाम साहिब की दया वंश 42 की दया चार गुरु वंश 42 की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय। मंडलाचरण। प्रथम बंदा सतगुरु चरण जिने आगामी गम में लखाइया गौर ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखाइया जय कारण सिद्धाप सा गुरु कृपा ते पाइया कह मूरत अमी सूरत तामे जाए समाइया कृपा सिंध गुरुदेव दीन दयाल कृपाल है बिरले पावे भेव जिन चीना पर गट तहा कोई बूझे जन जोहरी जो शब्द की पारख करे चित लाय सुनई सिखावनो हित जाके हृदय धरे। तो साहेब आज के सत्संग में गुरु और सदगुरु के विषय में फिर चर्चा करते हैं। तो गुरु करो 10 पांचा जब लो गुरु मिले नहीं साचा। गुरु गुरु में भेद है गुरु गुरु में भाव सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। हमारे जीवन में मुख्य रूप से 7 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु जन्म देने वाले माता पिता, दूसरे मनसादाई जो गर्भ से बाहर निकालने में सहायता करते हैं, और तीसरा गुरु शिक्षा नामकरण संस्कार देने वाले होते हैं, और चौथे गुरु अध्यापक जो स्कूली शिक्षा जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं मास्टर होते हैं, और जो 5वें गुरु जो हमको दीक्षित करते हैं राम कृष्ण का स्मरण सिखाते हैं सदमार्ग पर चलना जो हमारे धर्म की शिक्षा देते हैं, और छठे गुरु आध्यात्मिक गुरु वेद शास्त्र आदि का ज्ञान देते हैं, और जो 7वें गुरु होते हैं वो अध्यात्म जो हमारे आत्मज्ञान जीवन के उद्देश्य तथा सतगुरु का ज्ञान समझाते हैं, वो 7वें गुरु ही सतगुरु होते हैं। तो आज हमें आवश्यकता है ऐसे गुरु की जो योग भेदी गुरु की जो योग्य पूर्ण गुरु जो जीव की सूरत को शब्द से जोड़ने का भेद बता सके। समर्थ गुरु द्वारा बताए मार्ग युक्ति से ही जीव शब्द गुरु से जोड़ सकता है। गुरु साधना का मार्ग बतलाते हैं। तो तने थेरे माने थेरे बाचा ने थेरे सौराते ने रहते थेरे होए कहें कबीर ते पलक को कल्प न पावे को। अब ऐसे साधक की जरूरत है जो सर्वस्व सदगुरु को अर्पण करते अपने साधना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जब तक साधक अपने गुरु की शरण में गुरु के लिए सर्वस्व अर्पण न कर दे तब तक वो आध्यात्मिक लाभ मिलना दुर्लभ है।
तो भाई विद्वानों और विचारकों ने सदगुरु कबीर साहिब को एक समाज सुधार किया संत कवि या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना। ठीक है कि सदगुरु कबीर साहिब का लक्ष्य न समाज सुधार का था और न हिंदू मुस्लिम एकता का था, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिकता का था। कबीर साहब सदगुरु थे, उनका उद्देश्य जीव को अपने मालिक के साथ जोड़ना था जिसका वह अंश है। तो साहब कहते हैं कि गुरु बिन भाव निध तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई कितना भी ज्ञानी विद्वान सिद्ध तपस्वी क्यों ना हो जाए, बिना गुरु के वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन गुरु कैसा हो? गुरु गुरु कह विश्व पुकारे, और गुरु वही जो गर्भ निवारे। हर बहुत गुरु हैं अस जग माही, और हरे द्रव्य भाव बोलत जाही। गुरु गुरु कहें विश्व पुकारे, बहुत गुरु हैं, सारा संसार गुरु 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 पूरा विश्व, लेकिन गुरु वही है जो हमारे गर्भ जन्म मरण के चक्कर से हमको छुटकारा दिला दे, वो ही गुरु काम का है। हमारे काम वही गुरु है जो हमें सदगुरु का ज्ञान दे, सदगुरु से परिचय करा दे और हमारी सुरति को उस शब्द रूपी सदगुरु परमात्मा से जोड़ दे, हमारा उस शब्द से हमारी सुरति का मेल करा दे। वही गुरु हमारे लिए सदगुरु है, क्योंकि जिसने सदगुरु का दीदार किया होगा और अपनी सुरति को उस शब्द गुरु से जोड़ ली, वह गुरु हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। ऐसे लोभी गुरु लालची चेला पड़े नरक में ठेलम ठेला। तो इन भेषधारी ढोंगी पाखंडी गुरुओं से बचकर रहना है। तो अब हम सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें भाई? क्योंकि संसार में गुरुआ का भीड़ लगी हुई है, बहुत विचारणीय विषय है। तो अब हम जाने के झूठे गुरु की पहचान क्या है भाई। तो झूठे गुरु कौन देखते हैं भाई? ये लोभी लालची कामी क्रोधी अहंकारी होते हैं, इनकी पहचान है। ये लोभी होते हैं, लालची होते हैं, कामी क्रोधी अहंकारी, सब चीजें इनके अंदर होती हैं। जब हम इनके साथ सत्संग कुछ समय करते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनकी कथनी करनी रहनी को देखते हैं, तब हम समझ आ जाती है हमको। तो ऐसे गुरु से भाई दूर से ही इनको प्रणाम कर लो, इनसे इनका पीछा छोड़ दो भाई। तो अब जानते हैं सच्चे गुरु कौन होते हैं भाई। सच्चे गुरु की क्या परख होती है? तो सच्चे गुरु हमेशा सत मार्ग पर चलते हैं और हमको शिष्यों को सत मार्ग पर चलाना सिखाते हैं, और वह स्वयं चलते हैं, और उनकी कथनी करनी और रहनी में समानता होती है। वो जो कहते हैं वो करते हैं और उस रहनी पर चलते हैं। ये धर्म के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं, कभी भी किसी का धन नहीं लेते हैं और धर्म के नाम पर किसी को ठगते नहीं हैं। ये इनकी पहचान होती है। जिस प्रकार धर्मदास साहब ने धर्म के नाम पर धर्म के लिए अपनी सारी संपत्ति, उस समय उनकी कहते हैं 56 करोड़ की संपत्ति थी, तो उन्होंने धर्म के नाम पर सारी लुटा दी, सारी खर्च कर दी। इसी प्रकार के जो गुरु होते हैं वो धर्मदास के मत के अनुसार चलते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं भाई। ये लूटते नहीं है किसी को, ये लुटाते हैं, लूटते हैं लूटते नहीं। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले।
देखो भाई, इस साखी में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि शिष्य भी कैसा होना चाहिए, शिष्य के पास क्या होना चाहिए, शिष्य की रहनी कैसी होना चाहिए। अगर शिष्य कामी क्रोधी लोभी लालची है तब भी काम नहीं बनने वाला है। ऐसे शिष्य को ब्रह्म के समान भी गुरु मिल जाए तो भी उसको भवसागर से पार नहीं लगा सकते हैं। तो शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु के लिए समर्पित। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दे। और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले। जो गुरु सच्चा होगा वो शिष्य से एक मोटी माया धन पैसा कुछ नहीं लेगा। इस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए तभी काम बनने वाला है। अगर ऐसे गुरु और शिष्य मिल जाएं तो वही सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य है। इनके बीच मोटी माया नहीं होनी चाहिए, ना होती है। चाहे गुरु हो या शिष्य, अपनी मेहनत की कमाई को उपयोग करना यही सच्चा धर्म है और यही कबीर पंथ का सिद्धांत है। और यही कबीर पंथी जो सच्चे होते हैं इसी सिद्धांत पर चलते हैं, बाकी तो सब नकली हैं। तो भाई ऐसे गुरु की खोज करो और उनकी शरण में जाओ। गुरु करो 10 पांचा, जब लगे गुरु मिले नहीं साचा। गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है, चाहे सैकड़ों गुरु बदल लो, जब तक आपको वो भेदी गुरु, वो सच्चा गुरु नहीं मिल जाता तब तक बदलते रहो। गुरु की शरणों में जाओ, सत्संग सुनो, लेकिन उनको परखो समझो और अपने मतलब का वो नहीं है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। इस प्रकार से गुरु सच्चा होना चाहिए। सोए गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ, और उसी गुरु की शरण ग्रहण करें। ऐसे गुरु बहुत कम हैं। बाकी गुरुओं की दुकान बाजार की तरह चल रही है भाई, लेकिन क्या करें, वस्तु है ग्राहक नहीं, और ग्राहक है वहां वस्तु नहीं। जहां वो चीज है, जहां वो सार नाम है, जहां वो सत शब्द है, जहां सतनाम का वो है व्यापार है, वहां पर ग्राहक नहीं जाते हैं। और जहां वो चीज नहीं है, जहां वो सार नाम नहीं है, जहां वो सब नकली बिच रहा है, वहां पर लैन लगी है, भीड़ लगी है। तो यही हाल है इस युग का। तो भाई संभल के सोच समझ के गुरु ग्रहण करो और गुरुओं के पास जाओ। तो बड़े बड़े आश्रम में बैठे हैं और कहते हैं कि हमारे पास आओ, सार नाम है, सार नाम लो, हम मुक्त कर देंगे। अरे भाई, जो ये कहते हैं कि हमारे पास सार नाम है, हम सार नाम देते हैं, वह झूठा पाखंडी है। क्योंकि उसके पास सार नाम कोई चीज है ही नहीं। जो सार नाम की बात कर रहा है वो सार नाम उसके पास नहीं है। क्योंकि सार नाम, सार शब्द लेने देने का विषय नहीं है, वह तो 52 अक्षर से परे है। वो विदेह है, विदेह है, उसको लखा जाता है, उसको कानों में नहीं सुना जाता है। तो ऐसे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। जो 52 अक्षर में नाम देते हैं, 52 अक्षर की बात करते हैं, 52 अक्षर में सार नाम जो देते हैं वो झूठे हैं, क्योंकि वो 52 अक्षर से परे है, वो तो है ही नहीं। तने ठहरे माने ठहरे, बचन ठहरे, सोरा तेने रत ठहरे हो। कहे कबीर ते ही पालक को, कलप न पावे कोई। तो भाई नृत्य की स्थिरता के लिए ध्यान की आवश्यकता है। हम अपनी ध्यान अवस्था में जाने के लिए, सुरती नृत्य की स्थिरता के लिए ध्यान की आवश्यकता। बिना ध्यान किए आप उस जगह नहीं पहुंच सकते हो, उस समाधि में नहीं जा सकते हो। तो ध्यान किसका किया जाए? ध्यान मालक का किया जाए या सदगुरु का? मालक और सदगुरु को देखा नहीं है, क्योंकि मालिक ब्रह्मांड और अंड के पार है, वह अगोचर है, अकथनीय है। उसमें अभी हम मिल नहीं पाए हैं उनसे। बिना ध्यान किए नृत्य स्थिर नहीं हो सकती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहा है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल ध्यान गुरु रूप है,
मूल पूजा गुरु पांव। तो यदि ध्यान धरना है तो चैतन्य गुरु का धरो, वही तुम्हारा ईश्वर है, वही मालिक राम है, वही सालिक राम है। वह महापवित्र भजन बंदगी और नाम के नशे में मस्त रहने वाला वो संत, वो साधु, वो गुरु, वो भेदी गुरु, वो शब्द गुरु, जिसमें सदगुरु प्रकट है, जिसमें साहेब प्रकट हो, ऐसा महापुरुष गुरुदेव ही ध्यान धरने योग्य है। उस गुरु की शरण में जाओ जिसने उस नाम को प्रकट कर लिया है, जिसने उस सार नाम का दीदार कर लिया है। उस गुरु की वंदना करो, उस गुरु के शरण में जाने से आपको मोक्ष मिलेगा। तो अलख पोरासे की आरसी, अलख पोरासे की आरसी, साधों की ही दे। और अलख को लखना जो चाहो, अलख को लखना जो चाहो, इन्हीं में लख लो। अरे भाई, अलख अदृष्टा, वो अलख को देखना है तो संतों में देखो, शब्द स्वरूप वह इनमें प्रकट है, शब्द स्वरूप वह इनमें प्रकट है भाई। तो साहेब ने यही संदेश दिया है कि हमें उस भेदी गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरुमुख ध्यान सहज धुनि उपजय, सच नाम चेतु लाइया। और गुरुमुख आनंद रहे रंग राता, हरि का नाम मन भाइया। जो शिष्य सच्ची गुरु का चेला है, गुरुमुख, गुरुमुख उसे कहते हैं जो गुरु, जिसने गुरु दीक्षा, जिसने गुरु बना लिया है, वो गुरुमुखी कहते हैं उसको। तो गुरुमुख के ध्यान सुमरण द्वारा अंतर में सहज से ध्वनि उत्पन्न हो, इस ध्वनि में गुरुमुख मस्त हो गया, उस ध्वनि में संतों का नाम कहाँ है, साहेब कहते हैं बिन रचना से जो धुन हुई, बिन रचना किए वह धुन आने लगती है। साहेब कहते हैं धर्मदास से, मुक्ति बोध में एक पंक्तियां हैं, जब लगे ध्यान जब लगे गुप्त जाप नहीं जाने, और तब लगे काल हटा नहीं माने। जब लगा गुप्त जाप, उस गुप्त अचपा जाप नहीं जाने, तब तक काल हटा, तब तक काल आपको छोड़ नहीं सकता है। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, और पूरा गुरु हो सोई लखावे। गुप्त नाम गुप्त जाप गुरु बिन नहीं पावे, बिना गुरु के आप उस नाम उस जाप को नहीं पा सकते हो। लेकिन पूरा गुरु हो सोई लखावे, गुरु के पूरा होना चाहिए, पूर्ण गुरु होना चाहिए, उसके पास उस नाम होना चाहिए, जिसने उस नाम को प्रकट कर लिया वो गुरु होना चाहिए। ये दुकानदारी गुरु काम के नहीं है। गुप्त जाप दोनी जहाँ होई, और जो जन जाने बिरला कोई। इस भेद को, इस मत को कोई बिरला जान सकते हैं, कोई शिष्य, कोई बिरला जो उस मार्ग पर चलेगा, वो उसको इस चीज का मालूम होगा कि भाई वो गुप्त जाप कौन सा है, वो नाम क्या है। तो सदगुरु कबीर साहब ने संसार में चार गुरु संसार में, धर्म दास बड़े अंश, मुक्ति राज उनको दिए अटल बयालीस वंश। चार गुरु संसार में साहिब ने चार गुरु को भेजा है, और लेकिन मुक्ति राज उनको दिया, अटल वंश धर्मदास साहिब को मुक्ति राज दिया है, मुक्ति का संदेश दिया है, मुक्ति का आशीर्वाद दिया है। तो भाई यही साहिब की वाणी है, यही साहिब के वचन है, यही साहिब का सिद्धांत है, यही साहिब की शब्द हैं। अरे चीनो रे नर लोई, सतगुरु चीनो रे नर लोई, जासो मिटे तेरी जन्म जोयनी, आवागमन न होई। चीनो रे नर लोई, सतगुरु चीनो रे नर लोई, जासे मिटे तेरी जन्म जोयनी, आवागमन न होई। गुरु जगत में बहुत कहावे मंद देत है काना,
उपजे मिन से भाव सागर में भेद मरम नहीं जाना। वेद पुराण भागवत गीता सब मिल कहें लड़ाई। और धन्य सोई जो सफल जो प्राणी, धन्य सोई जो सफल जो प्राणी, जिन पूरे गुरु भाई। तो भाई ये साहिब की वाणी है। चोर और साहू जगत में व्यापे, सो लख पावे कोई। और सांचे मिले तब सुख उपजे, और तन के तपन बुझाई। साचा एक जगत में सतगुरु, साचा एक जगत में सतगुरु, जो भवतारण कर हारा। और कहे सब जग के गुरुआ, मर मर ले और तारा। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो साहब ने धर्मदास साहब को ये सारा ज्ञान उपदेश दिया है। और संतों का यही उद्देश्य है सतगुरु का कि भाई सच्चे संतों की शरण में जाओ और उनसे प्रार्थना करो। तो एक शब्द है, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे। जन्म जन्म का सोया मेरा मन हुआ, जन्म जन्म का सोया मेरा मन हुआ। हर शब्द मारे जगाए दीजो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, घट अंधियार नयन नहीं सूझे। ज्ञान का दीपक जलाए दीजो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो हो। हर विष की लहर उठते घट अंदर, विष की लहर उठते घट अंदर। अमृत बूंद चुबाए दीजो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो। गहरी नदिया, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। हर खे पार लगाए दीजो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो हो। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई। सो अब की खेह निभाए दीजो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो। बोलो सतगुरु दयाल की जय। आज के सत्संग में इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम।